नसरीन, हम आपको बताते चले कि रवा महीने की 27 तारीख को महकमे बिजली यानी पीडीडी के आरजी मुलाजमीन ने बेमिना श्रीनगर में अपने दफ्तर के अहाते में ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया था। एहतजाज इस बात पे था कि लगभग इसी रवा महीने 4 मुलाजमीन की मौत वाक़ा हो गई। इन मुलाजमीन का सबसे बड़ा मुतालबा ये था कि जब उनके आर्जी मुलाजमीन बिजली खंभों पे तरसीली लाइन की मरम्मत करने चढ़ते हैं तो उन्हें वो इंस्ट्रूमेंट्स नहीं फराहम किए जाते हैं जिससे हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी हादसा पेश आए तो वो अपनी जान बचा सकते हैं। लेकिन इस ज़िम्मन में सरकार अब तक गौर नहीं कर पा रही है। इन एहतजाजी मुलाजमीन का ये कहना था कि एक कसी रकम इसके लिए वागुजार की जा चुकी है, लेकिन महकमे में जो अफसरान बैठे हैं टस से मस नहीं होते। महकमे में अफसरान सिर्फ इन पे हुक्म चलाते हैं कि फलानी जगह तरसीली लाइन की मरम्मत करनी है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि ये अफसरान ये नहीं सोचते हैं कि क्या ये मुलाजिम इस लायक है कि अगर कोई भी हादसा पेश आए तो ये अपनी जान बचा सकता है। आज एक और ख़बर सामने आई। हम आपको बताते चले कि जनूबी कश्मीर के शोपियां ज़िला में एक और शख्स जब तरसीली लाइन की मरम्मत करने चढ़ा तो वो वहाँ से गिर पड़ा। इत्तला के मुताबिक इस शख्स की कमर टूट चुकी है और सर में गहरी चोट आई है। देखना तो ये है कि जब ये मुलाजमीन मरम्मत करने चढ़ते हैं और ज़ख्मी हो जाते हैं उसके बाद इनका खुदा ही हाफिज़, इन्हें अस्पताल में भर्ती किया जाता है और महकमा यह भी नहीं देख पाता है कि जो इस पे खर्चा लग जाएगा क्या इसके पास वो पैसा है। ये आर्जी मुलाजिम 9,000 रुपये तनख्वाह लेता है। क्या ये अस्पताल में अदवायात ला सकता है? क्या तमाम ज़रूरियात पूरी कर सकता है इन 9,000 में? ये यहाँ के अफसरान नहीं सोचते हैं। हम आपको बताते चले कि आज जो मुलाजिम कासिम अहमद वानी वल्द मोहम्मद यूसुफ वानी साकने बोगाम शोपियां ज़ख्मी हुआ, फौरी तौर उसे शोपियां अस्पताल रवाना किया गया, लेकिन वहाँ से डॉक्टरों ने मशवरा दिया कि इसे श्रीनगर के सदर अस्पताल मुंतकिल किया जाए। अब देखने वाली बात यह है कि क्या सरकार इनके मुतालबात पे गौर करेगी या नहीं। नाज़रीन, हमने आज बात की जेके इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉइज़ यूनियन के ओहदेदारों से, तो इस ज़िम्मन में उनका कहना था। खैर मकदम है आपका। जैसा कि आप जानते हैं कि आज दोबारा पीडीडी का एक मुलाजिम जो है यानी महकमे बिजली का एक मुलाजिम जो है वो आज ज़ख्मी हुआ। तो हमें ये बात भी मालूम है कि कुछ अरसे से लगातार आपके मुलाजमीन जो है वो ज़ख्मी हो रहे हैं या कहीं की मौत भी वाक़ा हो गई। थोड़ा सा तफसील बताइए कि आज क्या कुछ माजरा पेश आया। देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमने 27 तारीख को प्रोटेस्ट किया था वो तो इसी वजह से किया था कि हमें प्रॉपर सेफ्टी इक्विपमेंट्स नहीं मिलते हैं, हमें प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिलती है, जिस वजह से ये हादसात होते हैं। तो अभी तक जो हमने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने डिमांडें रखी थी, जो जेन्युइन डिमांड्स रखी थी, उस बारे में अभी तक कुछ नहीं हुआ। और रही बात आज के हादसे की, तो हमारा एक पीडीएल जो शोपियां में मोहम्मद कासिम वानी इलेक्ट्रोक्यूट हुआ और उसके बाद नीचे गिर गया। अभी वो एसएमएचएस हॉस्पिटल में है, जिसका मल्टीपल फ्रैक्चर्स है, हेड इंजरी है। तो अभी वो लड़ रहा है अपनी ज़िंदगी के साथ। और हमने ये गुजारिशें करी थी कि हमें हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाए और जो हमारा वेलफेयर था उसे रेस्टोर किया जाए, ताकि जो उसकी फैमिली है आज सफ़ेद पोश हालत में है,
उनके घर में जो भी बर्तन वगैरह है बेचने की नौबत है उनको, ताकि वो अपने जो कमाने वाला था, अकेला कमाने वाला, तो उसके इलाज पे वो खर्चा करे। नसीर साहब, ये बताइए कि आज अगर हम बात करें महकमे पीडीडी की, आज कुछ मुलाजमीन की तरक्कियां भी की गई, यानी अपग्रेड किया गया उनको। तो और दूसरी जानिब से ये जो आर्जी मुलाजमीन है, इनकी मांगे पूरी नहीं की जा रही है। अगरचे महकमा इस काबिल है कि अपने मुलाजमीन जो उनके आर्जी नहीं मुस्तकिल मुलाजमीन है, उनकी तनख्वाहों में इजाफा भी किया जाता है प्रमोशन के साथ ही। तो आप ये बात इनके गोश गुजार नहीं कर पा रहे हैं कि आर्जी मुलाजमीन, यानी कि आज का जो मुलाजिम है, आर्जी मुलाजिम है, 9,000 रुपये तनख्वाह लेता है, और इस 9,000 रुपये के एवज एक तो उससे बच्चों की पढ़ाई का फीस अदा करना पड़ता है। दूसरी जानिब से आप जानते हैं कि कितने रसूमात होते हैं वादी कश्मीर में, वो रसूमात भी कायम करने पड़ते हैं। लेन देन का मामला है, या फिर आप जानते हैं खुद भी कि आप लोगों के लिए जिनकी तनख्वाहें 9,000 है, उन्हें भी वही बिजली बिल अदा करनी पड़ती है जो आम लोगों को अदा करनी पड़ती है। इस ज़िमन में क्या सरकार खामोश तमाशाई बनी हुई है? देखिए, बारहा हमने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन, अपनी सरकार से गुजारिशें करी थी। अगर हम पुलिस डिपार्टमेंट पे जाएं, एसपीओ वगैरह जो होते हैं हमारे भाई, अगर उनके साथ ऐसे हादसात होते हैं तो उनका डिपार्टमेंट उनके लिए सारा जो उनकी फैसिलिटीज़ है, मेडिकल चीज़ें हैं, बाकी रसूमात है, उसका जो खर्चा है वो बियर करती है। लेकिन बदकिस्मती से हम उस डिपार्टमेंट में हैं जहाँ पे इन चीज़ों पे गौर नहीं हो रहा है। रिसेंटली भी आपने देखा होगा, बहुत सारे हमारे जो नौजवान शहीद हो चुके हैं ऑन लाइन ऑफ ड्यूटी। उनके लिए बहुत बार हमने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से कहा था, एक पॉलिसी मरतब कीजिए। अगर पुलिस डिपार्टमेंट में है, हमारे डिपार्टमेंट में क्यों नहीं हो सकती है? जान तो सबकी एक ही है, उनकी भी जान है, हमारे बंदों की भी जान है। वो भी अपने मुल्क के लिए, अपनी सरकार के लिए, अपने डिपार्टमेंट के लिए वो जान का नजराना पेश करते हैं, और हमारे लोग भी जान का नजराना पेश करते हैं। मगर सौतेली माँ का सलूक पीडीडी के मुलाजमों के साथ क्यों है? और जो हमारी वैकेंसीज हैं, हमने, जो मैंने अभी कहा था कि रिसेंटली हमने 27 तारीख को बेमना में एक प्रोटेस्ट किया था, उसमें भी हमने गुजारिशें करी थी जितने भी पोस्ट वैकेंट है तो उन वैकेंट पोस्ट पे इन आर्जी मुलाजमों को रेगुलर किया जाए। लेकिन बदकिस्मती से अभी तक कोई खातिर खा नतीजा नहीं आया। जो भी हमने डिमांडें, चाहे आर्जी मुलाजमीन थे या रेगुलर मुलाजमीन थे, उनके बारे में रखी थी, तो उस पर कोई खातिर खा जवाब नहीं आया। और जो आपने कहा कि आज जो प्रमोशनें हुई है, वो तो सरासर वायलेशन है SRO 14 की, कि एक तरफ से उन्होंने 10,000 मुलाजमों पे स्टे रखा है, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट ने तब भी उनकी प्रमोशनें वागुजार कर दी। नसीर साहब, आखिरी सवाल होगा आपके लिए। ये जो आज आपका मुलाजिम अस्पताल में ज़ेर इलाज है, मौत हयात की कश्मकश में स्ट्रगल कर रहा है, क्या आपका डिपार्टमेंट कोई इस वक्त ऐसे इकदामात नहीं उठा रहा है कि फौरी तौर जो भी इसको अस्पताल में खर्चा हो फिलहाल वो दिया जाए? क्या इतना भी नहीं करता है डिपार्टमेंट? बिल्कुल नहीं करता है। जो भी करते हैं, जो अपने मुलाजमीन पर्सनल कंट्रीब्यूशन करके थोड़ा सा उनकी हेल्प कर देते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट की तरफ से ऐसी कोई पॉलिसी अभी तक मुरतब नहीं हुई है, जिसके लिए हमने सालों से रिक्वेस्ट करी थी कि हमारा लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, जो कि पूरे मुल्क में चल रहा है, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट में वो अभी तक नहीं हुआ। नसीर साहब, आपका तफसील देने के लिए, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।